अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब, दुबई और इंडिया के बारे में कुछ ख़ास खबरें और एक ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल के जो लोग यहां से दोनों वैक्सीन लेने के बाद और फाइनल एग्ज़िट पे चले गए हैं, यानी कि फ़ाइनल चले गए हैं, उसके बाद नए वीज़े पे वो लोग जो है तो डायरेक्ट आ सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से भी आपको फ़ाइनल बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस है। बहरहाल बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो एक जवाज़ात की तरह से सवाल किया गया है कि क्या मैं छुट्टी गया हूं, और उसके बाद जो है एक शख्स ने सवाल किया कि मैं छुट्टी गया और सफ़री पाबंदी की वजह से जो है तो सऊदी वापस नहीं आ पाया, तो क्या मेरा कफ़िल जो है तो हुरूप लगा सकता है। अगर से हुरूप लग जाएगा तो क्या मैं दोबारा जो है तो नए वीज़े पे सऊदी आ सकता हूं या नहीं। तो जवाज़ात के कानून के हिसाब से एग्ज़िट री एंट्री पे, यानी कि छुट्टी गए हुए लोगों के जो कि ममलिकत से बाहर जा चुके हैं, उनके पर हुरूप फ़ाइल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए बताया गया है कि हुरूप का मतलब होता है कि कफ़िल के यहाँ से भाग जाना। आप बिना उसकी मर्ज़ी कहीं दूसरी जगह चले गए तो वो आप पर हुरूप फ़ाइल कर सकता है। लेकिन आप जब एग्ज़िट री एंट्री पे गए हैं, छुट्टी गए हैं, तो ये कफ़िल की मर्ज़ी से गए हैं। और ये भी बताया गया कि कफ़िल की मर्ज़ी से, और कफ़िल ने खुद जो है तो आपके स्पॉन्सर ने खुद जो है तो अपने अफसर से या मुक़ीम पोर्टल से, जैसा कि तरीक़ाकार है छुट्टी लगाने का, उसने खुद ही लगाया है, यानी कि आप सामने वाले की मर्ज़ी से गए हैं, तो फिर हुरूप फ़ाइल करने का मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात यहाँ पे एक फ़ाइनल की गई है, कहा गया है कि अगर से आपने एग्ज़िट री एंट्री लगवा लिया, उसका जो टाइम होता है कि 90 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर जो है तो आपको सफ़र करना होता है। लेकिन आपने उतनी मुद्दत के अंदर जो है सफ़र नहीं किया, आप सऊदी में ही रह गए, उसके बाद आप कफ़िल से अगर से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो उस हाल में जो है, उस सूरत हाल में कफ़िल जो है तो हुरूप फ़ाइल करा सकता है। अदरवाइज़ जब आप चले गए हैं तो फिर हुरूप फ़ाइल होने का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ये और बात है कि अगर से आप नहीं आए हैं तो 3 साल का बैन वगैरह वो तो बताया जा चुका है कि फिर 3 साल का बैन हो जाता है, सिवाय अपने पुराने स्पॉन्सर के, और किसी नए वीज़े पर 3 साल तक ममलिकत में सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को फिर भी इस हवाले से शक हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाकर आप जो है तो जो फिलअप करना होगा, अकामा नंबर वगैरह, आप इसके से ज़रिए से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसका भी हुरूफ फ़ाइल होता है वहाँ पे लिखा रहेगा कि गैर हाजिर, अगर से हुरूफ फ़ाइल नहीं रहेगा तो आपका ऑन ड्यूटी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओमान से। तो ओमान ने जो है तो कोवैक्सीन को भी अपनी अप्रूव्ड वैक्सीनों की लिस्ट में जो है तो शामिल कर लिया है। ये उन भारतीयों के लिए खुशखबरी की बात है जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया है, कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवाया है। इसलिए कि जहाँ तक गल्फ़ का सवाल है तो ये पहली गल्फ़ कंट्री है, इसलिए कि अभी तक दुबई, सऊदी और भी सारी, अगर से सारी गल्फ़ कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन सब कंट्रीज़ ने अभी कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। ओमान के लिए सिर्फ यह है कि ओमान ने जो है इसको अपने अप्रूव्ड वैक्सीनों की लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी कि अगर से आपने इंडिया में कोवैक्सीन के भी दोनों डोज लिया है तो आपको ओमान डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ जाने पर आपको कोई क्वारंटाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया हुआ था तो उन्हें यहाँ आने में प्रॉब्लम था, आ नहीं सकते थे, या आते भी, जैसे सऊदी में पहले जो है तो नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर उन्हें क्वारंटाइन की भी ज़रूरत है। फिर यहाँ पे पूरा डोज भी, यानी कि 2 डोज या 3 डोज जितनी भी लगेगी, पूरी डोज भी लेना पड़ेगा। तो बहरहाल अब ये चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा ओमान के लिए। बहरहाल अभी तक ये सऊदी, दुबई या और किसी कंट्री से कोवैक्सीन को अप्रूव का कोई मामला सामने नहीं आया है, मतलब यानी कि नहीं अप्रूव नहीं किया गया है, ओमान ने अप्रूव किया है कल। अब अगर बात किया जाए इंडिया की, तो इंडिया में कोरोना के केस अगर एक दिन कुछ कम क्या होते हैं कि दूसरे दिन बहुत उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर से पिछले 24 घंटे की कल की रिपोर्ट बताया जाए तो 16,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं कोरोना के, और जिसमें कि 733 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये फ़िलहाल फिर भी ज़्यादा है। अब वैक्सीनेशन इतना इसके से चल रहा है तो कोरोना के केस भी और कम होना चाहिए, और ये कम होना इसके लिए ज़रूरी है कि फ़्लाइट जो है तो डायरेक्ट चालू हो। ठीक है, अब इस बात को वाज़ा करता चलूँ, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप लोगों की तरफ से ये जो सवाल रहता है, जिसका कई लोगों ने ऐसा जवाब भी दिया हुआ है पहले कि नहीं, जो लोग यहाँ से एग्ज़िट जाएंगे फिर उनको दोबारा डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट वो रेसिडेंट के लिए लिखा है कि जो यहाँ के रेसिडेंट है वही जाने के बाद, तो रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो नहीं आ सकते। लेकिन नहीं, अभी यानी कि पिछले 2-4 दिन के अंदर ही एक बंदा आया है जो कि मेरी जान पहचान का है, और वो डायरेक्ट, यानी कि सिर्फ ट्रांजिट, यानी दुबई से 2-3 घंटे की वेटिंग, वो तो कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांजिट हुआ एयरपोर्ट पे फ़्लाइट का।
ठीक है। तो डायरेक्ट आया है बंदा, इसलिए कि आप 2-3 महीना पहले अगर से छुट्टी गए हैं तो तवक्कलना वगैरह जो चालू है, और छुट्टी नहीं सॉरी 2-3 महीना पहले अगर से आप एग्जिट गए हैं, तवक्कलना वगैरह चालू है, तो यहाँ पे तो तवक्कलना स्टेटस इम्यून बाय फाइनल डोज जो रहेगा यहाँ का, तो खलास हो गया। आने के लिए जो अगर से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुकीम पे जो है तो इसकी बात करते हैं, मुकीम पोर्टल पे जो है तो रजिस्ट्रेशन जो करना होता है, तो अगर से आप यहाँ इसमें रेसिडेंट में करेंगे तो अकामा नंबर तो वैक्सीनेटेड रेसिडेंट नहीं बल्कि वैक्सीनेटेड इसमें कर सकते हैं आप जो है तो विजिटर में, और आ सकते हैं। यहाँ पे आपका आने के बाद स्टेटस जो है इम्यून रहेगा, इसलिए कि पहले ही आप यहाँ दोनों डोज ले चुके हैं, तो इस सूरत हाल में आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पहचान वाला यहाँ पे आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से कि बस यहाँ पे तो मेन बात यह है कि ऑनलाइन या ये यहाँ आने के बाद भी जो सेहती पे आपका या जो तवक्कलना का हेल्थ पासपोर्ट होता है, या तवक्कलना पे मोबाइल पे डायरेक्ट जो आप स्टेटस दिखाएंगे लाइव स्टेटस, तो वो इम्यून बाय फाइनल डोज रहेगा, तो आने में फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और क्वारंटाइन की भी कोई बात नहीं है, बल्कि ममलिकत के अंदर डोज लिया गया है, इसलिए डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए ठीक है, यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।